हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी 2.0 में। मैं पप्पू रजक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके मैथमेटिक्स के साथ साथ कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और समझते हैं उन सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु बताएं। देखिए, कह रहा है कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी कि मैं जो हूँ क्या हूँ, अपने भाई से 1/3। 1/3 कहने का मतलब क्या होता है कि 3 में 1, यानी कि 3 में 1 बड़ा हूँ। यानी कि अगर मेरा भाई 3 वर्ष का है तो मैं 4 वर्ष का हूँ। यानी कि अगर मेरा भाई 3x वर्ष का है तो मैं 4x वर्ष का हूँ। तो मेरा भाई जौन है क्या है, 3x वर्ष का है तो मैं कितने वर्ष का हूँ, 4x वर्ष का हूँ। बस। अब आगे कह रहा है कि हमारी माँ की आयु जो है मेरे भाई की आयु के 3 गुनी है। मेरी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो भाई की आयु के 3 गुनी, यानी कि 3x में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 9x वर्ष की हो जाएगी। मेरी माँ 9x वर्ष की, मैं 4x वर्ष का और मेरा भाई 3x वर्ष का है। अब आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। इस जो है आपका 4x 3x और 9x ये वर्तमान आयु है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के वर्ष के, तो अभी तो मैं 4x वर्ष का हूँ। और अगर हम आपसे कहें कि अगर आप अभी अगर 16 वर्ष के हैं, 4 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो आप क्या कीजिएगा, 12 वर्ष। कैसे, तो अपने ये वर्तमान एज में से 4 वर्ष घटा दीजिएगा। तो अगर अभी मैं 4x वर्ष का हूँ तो 4 साल पहले कितने वर्ष का था, तो 4 वर्ष घटा दूंगा तो इतने वर्ष का था। और अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि वर्तमान आयु मेरे भाई का 3x है, मैंने इसी के बराबर था, तो बराबर में 3x। अब 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x में से 3x गया, सिर्फ x बच गया। माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में, यानी x का मान का आ गया आपका 4। तो पूछ रहे मेरी माँ की आयु क्या है, तो मेरी माँ की आयु क्या है, 9x ही तो है, यानी कि 9 × 4 यानी कि 36 वर्ष की मेरी माँ है। मैं कितने वर्ष का हूँ, तो चर्चे को 16 वर्ष का, मेरा भाई कितने वर्ष का है, तो चर्चे ही 12 वर्ष का है। तो इस बार सामान्य प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। मतलब एक महिला जो है ये आपका क्या हो गया, महिला हो गई, ये उसका पुत्र हो गया। 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। यानी क्या कि अगर पुत्र x वर्ष था तो महिला कितने वर्ष की थी, 4x वर्ष की थी। अगर 1 वर्ष पूर्व ये 4x वर्ष की थी और उसका पुत्र 1 वर्ष का था, तो आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो क्या होगा। अगर हम आपसे कहें कि 4 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं, तो कहिएगा 14 साल। कैसे आया, तो 4 साल पहले जितना थे उसमें 4 जोड़ दिए, यानी कि जितने वर्ष पहले का बात किया जाएगा उतने क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर महिला 1 वर्ष पूर्व 4x वर्ष के हैं और पुत्र 1 वर्ष पहले x वर्ष का है, तो आज कितना हो जाएगा, तो पुत्र हो जाएगा x + 1 और महिला हो जाएगी 4x + 1 हो गया। अब आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो आज इतना, तो 6 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं। देखिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंगे क्या, ट्रिक कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ आज 6 वर्ष बाद पूर्व महिला ये चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग बात ही बात में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इन चीज़ों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 और जुड़ जाएगा। अगर आप आज 10 साल के हैं तो 4 साल बाद कितने होंगे, तो जोड़ दीजिएगा। तो वही बात है, आज अगर ये 4x + 1 वर्ष के है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, तो 4x + 1 और फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 × 1 = 7, यानी कि 4x + 7 वर्ष के।
उसका पुत्र कितना होगा, तो ये भी तो बढ़ेगा, ये दोहरी बात है कि नहीं बढ़ेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5-6 वर्ष बाद अपने पुत्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा, यानी कि इसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी महिला, यानी कि ये महिला जौन होगी 6 वर्ष बाद, ये आयु जौन होगा ये महिला का अपने पुत्र के आयु के 2 गुने से 5 ज़्यादा, यानी पुत्र का आयु x प्लस 7 के 2 गुने से 5 ज़्यादा, तब 5 जोड़ दिए, बस मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सिर्फ क्या कर देंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इधर क्या होगा 4x प्लस 7 बराबर कितना होगा 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा 14 प्लस में आपका 5। अब देखिए 2x प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तब 4x में से 2x गया तब का 2x बच जाएगा। 7 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो 14 और 5 कितना मिल के हो जाएगा आपका 19, और 7 एने से एने आएगा तो माइनस में, तब का कितना हो गया 12 हो गया। तो अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना में इधर आएगा तो बाई में, तो 12/2 यानी कि 6 वर्ष हो गया। तो x का मान कितना आ गया 6 वर्ष आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। तो वर्तमान आयु कौन है, यही तो है वर्तमान आयु, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें x का मान रख देंगे, तो इसमें जब हम 6 मान रखेंगे तो 4 × 6 + 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 4 × 6 = 24, 25, तो 25 हो जाएगा। इसमें अगर 6 रखते तो 6/7 यानी कि पुत्र और महिला के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आता 7:20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। एक का क्या हो जाएगा राइट, जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 7:25 होगा, 7:25 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये देखिए आपका मीरा हो गई, ये आपकी प्रिया हो गई, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि ये आपका क्या हो गया वर्तमान आयु हो गया 3:4 है, यानी कि मीरा की आयु कितना है आपका 3x वर्ष है मान लेते हैं, और प्रिया की आयु 4x वर्ष हो जाएगा। इतना है। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4:7 था, यानी कि 10 वर्ष पूर्व इतना था। तो अगर हम 10 वर्ष पहले इनके वर्तमान आयु अगर 10 वर्ष पहले निकालेंगे मीरा की आयु तो कितना होगा, 10 वर्ष पूर्व अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा। तो अगर आप मान ली कि आज 24 साल के हैं, अगर 10 साल पहले पूछा जाए कि आप कितने साल के थे, तो आप क्या कीजिएगा अपने वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटा दीजिएगा। तो अगर वर्तमान आयु में मीरा 3x वर्ष के, तो 10 साल पहले कितनी थी, तो 3x - 10, प्रिया कितनी थी, तो 4x - 10 वर्ष हो गया। तो कह रहा है तो इन लोगों का जौन रेशियो जौन था तो कितना रेशियो था आपका, तो 4:7 था, यानी कि इसका और इसका रेशियो कितना था 4:7, यानी कि 3x - 10/4x - 10 का जौन रेशियो जौन था कितना था आपका, अतः 4:7 यानी कि 4:7 था। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 7 से सब में गुना हो जाएगा, फिर आपका इधर 4 से 4x - 10 से गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना होगा आपका 3 से 21, 21x माइनस आपका 70 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा 16x माइनस में आपका 40 हो जाएगा। अब 21x प्लस में इधर 16x प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो 21x में से 16x गया, इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में, तो -40 प्लस 70, तो आपका कितना हो जाएगा 21 में 16 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। x का मान आपका कितना आ गया 6 आ गया। तब हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो पहले मीरा के वर्तमान आयु तो हम निकाल लें, तो अभी वर्तमान आयु 3x वर्ष है, यानी कि 3 × 6 18 वर्ष है। तो मीरा अगर अभी 18 वर्ष का है तब 5 साल बाद कितना होगी, तब 5 और ही जोड़ दीजिए, तो 18 या +5 यानी कि 18 × 5 23 वर्ष की मीरा होगी। अगर प्रिया का पूछता वर्तमान आयु तो 4 × 6 = 24 कर देते। अगर प्रिया को पूछता कि 10 साल पहले कितना थी तो क्या करते यहाँ रख देते, या फिर अभी निकाल देते 24 में से 10 घटे तो 14 वर्ष की थी। मतलब अगर वर्तमान आयु निकल गया तो हम लोग से कितना भी डेंजरस सवाल पूछे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है।
पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी तथा बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता के, देखिए ये आपका दंपति हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, मान लेते हैं ये आपकी क्या है, माता है, ये आपकी क्या है, पुत्री है, और क्या हो गया, ये आपका और पुत्र है, ये आपके क्या हो गए, पिता हो गए। कह रहा है कि पुत्री जौन है पुत्र से 3 वर्ष बड़ी है। मान लेते हैं कि पुत्र 1 वर्ष का है तो पुत्री कितने वर्ष की होगी, 1 + 3 वर्ष की होगी, 3 वर्ष बड़ी होगी। अब कह रहा है कि माता जौन है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि पुत्री की आयु में 3 से गुना करेंगे तो माता की आयु निकल जाएगा 3 × x + 3, ये माता की आयु निकल गया। पिता जो है ना पुत्र की आयु के 4 गुना है, यानी कि अगर पुत्र 1 वर्ष का तो पिता 4 वर्ष के हैं। अब आगे हमारे एक और सवाल में कह रहा है कि माता जो है पिता से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि पिता से माता 6 वर्ष छोटी है, यानी कि अगर पिता 4x हैं तो 4x में से अगर माता की आयु को घटाते हैं कितना 3x, माता कितने हो जाएंगी तो 3x + 3 3 के 9, यानी कि माता की आयु कितना हो गए 3x + 9। अब अगर पिताजी इनसे कितना है 6 वर्ष बड़े हैं, यानी कि माता और पिता की आयु का अंतर 6 होगा, यानी कि पिता में से माता को घटाएंगे तो 6 आएगा, तो पिता में से माता को घटा दे तो कितना आएगा 6 आएगा। इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा 4x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 9 बराबर में आपका 6, 4x में 3x गया, x इक्वल माइनस में 6 इधर आएगा तो प्लस में, तो 6 और 9 15, यानी कि x का मान आपका क्या आ गया 15 आ गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है तो माँ की आयु बताएं। तो माँ की आयु क्या है, यही तो है माँ की आयु, इसमें रख देंगे 3 × 15 + 9, यानी कि 15 × 45 9 54 वर्ष के माता हो जाएंगी। अगर पिता का पूछता तो 60 वर्ष, पुत्र का पूछता तो 15, पुत्री का पूछता तो 15 3 18 वर्ष। तो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा इसमें और एक और भी पूछ सकता है कि पुत्र के जन्म के समय माता की आयु क्या थी। तब पुत्र अभी कितने वर्ष का है 15 वर्ष का है और माता 54 वर्ष के हैं, तो 54 में से 15 घटा देंगे तो पुत्र जब जन्म था तो आयु निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब इन प्रश्नों का भी अब जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र के उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। दोनों पुत्रों की आयु का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की उम्र बताएं। अब देखिए दोनों पुत्रों का आयु जो है उसका अंतर कितना है 15 वर्ष है, यानी क्या कि बड़ा पुत्र छोटे पुत्र से 15 वर्ष बड़ा है। तो मान लेते हैं कि छोटा पुत्र जो है आपका क्या है 1 वर्ष का है, तो बड़ा पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा तो 1 + 15 वर्ष का होगा। तब तो पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो कह तो रहा है सवाल कि पिता जो है बड़े पुत्र का 2 गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 × x + 15, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2x + 30 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा है। अब कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र के उम्र की 3 गुना होगा। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो अभी अगर 2x + 30 वर्ष के हैं तो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे तो 2x + 30 10 40 वर्ष के ही तो हो जाएंगे पिताजी, यही तो हो जाएंगे पिताजी। अब बताइए पिता की जब आयु बढ़ेगी तो क्या छोटे पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी, वो भी तो बढ़ेगा। तो अगर छोटा पुत्र अभी 1 वर्ष का है तो 10 साल बाद कितने का होगा तो 1 + 10 वर्ष का ही तो होगा। तो अब कह रहा है कि उसके पुत्र का क्या हो जाएगा तो 3, अपने छोटे पुत्र का आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका 3 गुना हो जाएगा है। अब तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 40 जो होंगे पिताजी के जो आयु होगा 10 साल बाद, उस पुत्र छोटे पुत्र का आयु का 3 गुना, यानी कि इसके 3 गुना, यानी कि 3 × x + 10 के बराबर होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम के लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इधर क्या होगा आपका 2x + 40, इधर क्या होगा 3x + 30। अब 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x - 2x प्लस में 30 इधर आएगा तो माइनस में, तो 40 - 30, यानी x का मान कितना आ गया आपका 40 में से 30 गया 10, x का मान जो है आपका क्या आ गया 10 आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि तो पिता की उम्र बताया, तो पिता की उम्र कितनी है, यही तो है पिता की उम्र 2x + 30, तो इसमें 10x का मान रख देंगे तो 2 × 10 +
30 कितना हो जाएगा आपका 20 और 30 क्या हो जाएगा आपका 50 वर्ष जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे पिता के उस समय मेरे आयु के 9 गुनी थी। यानी कि 16 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है। 16 वर्ष पूर्व मैंने पहले का बात हो रहा है। ये मेरे पिताजी हो गए और मैं हो गया। मेरे आयु के उस समय मेरे आयु के आज से 16 वर्ष पहले मेरे आयु के उस समय मतलब क्या इतना थे 9 गुनी थे। 9 गुनी यानी कि अगर मान लेते हैं कि हम उस समय आज से 16 साल पहले 1 वर्ष के थे तो मेरे पिता कितने होंगे 9x वर्ष के होंगे। अगर हम बात करें आज की तो अगर आज से 16 वर्ष पहले मेरे पिता 9x वर्ष के थे तो आज कितने होंगे तो 16 जोड़ेंगे तो 9x प्लस 16 वर्ष के। अगर आज से 16 वर्ष पहले मैं 1 साल का था तो आज कितने वर्ष का होऊंगा तो x प्लस 16 वर्ष का होऊंगा। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरे आयु के 3 गुनी होगी। यानी कि 8 वर्ष बाद यानी कि आज से 8 वर्ष बाद तो 8 वर्ष बाद और आज मेरे पिताजी इतने वर्ष के हैं तो 8 वर्ष बाद क्या होंगे तो इसमें और ही 8 साल जोड़ देंगे तो 9x प्लस 16 प्लस 8 यानी क्या कि 9x प्लस 24 वर्ष के। और मैं कितना वर्ष का हो जाऊंगा तो x प्लस 16 में 8 जोड़ेंगे यानी कि 24 वर्ष इतने वर्ष का हो जाऊंगा। तो कितने होंगे तो मेरी आयु के 3 गुने होंगे यानी कि इसके 3 गुने होंगे मेरे पिताजी यानी कि x प्लस 24 के 3 गुने होंगे पिताजी ये होंगे आपके। अब इसी को सॉल्व करें तो इधर आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 24 3 72 ये आपका कितना हो जाएगा 9x प्लस 24। अब 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो 9x माइनस 3x प्लस में 24 इधर आएगा तो माइनस में तो 72 माइनस 24। अब देखिए 9x माइनस 3x का 6x इक्वल 72 में 24 के 48 यानी कि x बराबर 6 8 48 यानी कि 8 x का मान क्या आ गया 8 है गया। तो अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे पिता की आयु का अनुपात क्या था। तो पहले हम आज का तो अनुपात निकालें तब तो 8 साल पहले का निकालेंगे। तो अगर आज हम अपने पिता की आयु निकालते हैं तो इसमें इसी में मान रखेंगे आज यही ना है तो 9 × 8 प्लस 16 यानी कि 9 8 72 72 16 88 यानी कि आज मेरे पिताजी कितने वर्ष के हैं तो 88 वर्ष के हैं। मैं कितने वर्ष का हूँ तो 8 और 16 यानी कि 24 वर्ष का हूँ। तो मैं अभी 24 वर्ष का हूँ और मेरे पिताजी 88 वर्ष के हैं। तो पूछ रहे हैं 8 साल पहले कितने वर्ष के थे। तो 8 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें तो आज अगर पिताजी 88 वर्ष के हैं तो 8 वर्ष पहले कितने होंगे तो 80 वर्ष के होंगे। अगर मैं आज कितने वर्ष का हूँ 24 वर्ष का हूँ तो आज से 8 वर्ष पहले कितने वर्ष का हूँगा तो 16 वर्ष का हूँगा। अब रेशियो निकाल देंगे तो 16 पंजा 80 यानी कि 1:5 जो होगा आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आशा करते हो आप सभी को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो स्नेहा के जन्म के समय उसके पिता की आयु कितनी। देखिए कैसे बनाएंगे। ये आपकी क्या हो गई स्नेहा हो गई ये उसके पिताजी हो गए। अब इसमें एक और आदमी का चर्चा है किसका तो विमल का चर्चा है तो ये आपका विमल लिख देते हैं। कह रहा है कि स्नेहा की आयु जौन है क्या है तो उसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। 6ठा भाग कहने का मतलब का कि 1/6 यानी 6 गो में एगो है 6 गो में एगो है स्नेहा। यानी कि अगर मान लीजिए कि अभी अगर पिताजी 6x वर्ष के हैं तो स्नेहा कितने वर्ष की होगी 1 भाग यानी कि 6x में से एगो x। बात को समझ पा रहे हैं आप। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु विमल की आयु का 2 गुना होगा। यानी कि 10 वर्ष बाद ये आपका प्रेजेंट टाइम का बात है। तो 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितने हो जाएगी तो 6x प्लस 10 यही तो होगा 10 वर्ष बाद। तो विमल की आयु का 2 गुना होगा। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले यानी कि विमल का 8वां जो जन्मदिन है 2 वर्ष पहले मनाया गया यानी क्या
कि विमल 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले 8 वर्ष का था, तभी तो उसका 8वां जन्मदिन मनाया गया। यानी कि आज से 2 साल बाद, 2 साल पहले विमल अगर 8 वर्ष का था तो आज विमल कितना होगा? तो 8 है 10 वर्ष का होगा। यानी कि विमल आज 10 वर्ष का होगा, तो 10 साल बाद विमल कितना होगा? तो 20 वर्ष का होगा। तो इससे 20 का दोगुना होंगे उसके पिताजी। यानी कि 6x + 10 जौन होगा 20 के दोगुने के बराबर हो गया, यानी कि 20 दूनी 40। अब अगर हम 6x का मान निकालते 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 30। तो x बराबर 30/6 यानी कि 5, यानी x का मान जो आ गया आपका क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमसे सवाल कह रहे हैं तो स्नेहा के जन्म के समय उसके पिता की आयु क्या थी? तो पहले हम उसके पिता की वर्तमान आयु तो निकाल लें। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 6x यानी कि 6 × 5, x का मान 5 रख देते, 6 × 5 = 30, यानी कि उसके पिता अभी कितने वर्ष के हैं? 30 वर्ष के हैं। स्नेहा की आयु कितने वर्ष की है? तो 1 वर्ष की, यानी कि x का मान 5, यानी कि स्नेहा अभी 5 वर्ष के है। तो कह रहे स्नेहा के जन्म के समय उसके पिता की आयु क्या थी? तो उसके जन्म के समय, यानी कि उसका जन्म स्नेहा का कब हुआ? 5 वर्ष पहले ही तो हुआ, यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पूछ रहा है। यानी कि अगर अभी पिता 30 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले कितना होंगे? आता 30 - 5 यानी कि सर 25 वर्ष के होंगे उसके पिताजी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन जो है हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी को आज के बाद आयुष समस्या के कोई भी मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।